हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आगे प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। आपको पता है अलजेब्रा का मैंने स्टार्ट कर दिया एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें मैं जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आपको मैं पहले की वीडियोज़ हैं पहले आपको वो देखनी होगी, देन उसके बाद में आप इस पार्ट 3 में एंट्री करें। ठीक है, तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2019 मेंस में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और मैंने जैसे क्वेश्चन कराया इसका एक सिंपलेस्ट वे बताया मैंने आपको उसी वे से इसको सॉल्व करना है ना। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके एक बार फिर से और बताता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है और y इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन आपको x अपॉन वाई और प्लस y अपॉन एक्स इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको पहले जो एक्सप्रेशन जो दे रखा है आप इसको सॉल्व कर लो पहले, है ना। तो देखिए, मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो आप खुद बताइए, अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, है ना। और इसको कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपना ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मेट है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है ना। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं पर भी दिख जाए तो सीधी आपको दो बातें याद करनी थी। पहली कौन सी, ए प्लस बी, और सेकंड वन आप ए इंटू बी सॉल्व कर दीजिए इसका, है ना। या तो ए प्लस बी या ए इंटू बी, आपको ये दोनों चीज़ इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो अब मैं आपको ए प्लस बी का फॉर्मेट दिखाता हूँ कि ए प्लस बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ कर देता हूँ मैं आपके लिए। अगर आपको ए प्लस बी निकालना है तो इसका ए प्लस बी के लिए क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था ए प्लस बी के लिए, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था कि 2 पी का स्क्वायर माइनस प्लस क्यू का स्क्वायर, 2 पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड में पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। यही फॉर्मूला बताया था मैंने, और अब तक आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार बार यही फॉर्मूला मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ और इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम एग्जाम में होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ना। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, देखो ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो रखना ही। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो तुम्हारा ए है, सॉरी पी जो है इसके अकॉर्डिंग, तो पी तो तुम्हारा 2 है। ठीक है, और जो क्यू है वो यहाँ पर 3 है, √3 सॉरी। तो यहाँ पर अगर मैं 2 डाल तो 2 का स्क्वायर करना है आपको और प्लस √3 का स्क्वायर करना है, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर वही 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो आपका जो ए प्लस बी की वैल्यू जो आएगी, ठीक है, आपकी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पर कितना रहेगा 2, यहाँ पे 4 हो गया और √3 का 3 हो गया, तो 4 और 3 7 हो गए। ठीक है, 7 इंटू 2 करना है आपको यहाँ पर, तो 14 हो गया। यहाँ के ऊपर का मैंने इसको सोल्व कर दिया, यहाँ पे हो गया 14। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो ये 4 और ये √3 का 3 रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 1। तो आप इसको सोल्व कर लोगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है आपकी 1। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि ए प्लस बी की आपने निकाल ली। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर ए इंटू बी निकाल देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, कि ए इंटू बी करना है। तो वो तो बहुत सिंपल है, आपको पता है ए इंटू बी कभी भी इसमें करोगे तो हमेशा 1 ही आंसर आएगा। ये बात और ध्यान रख लो कि 2 प्लस √3 डिवाइड में 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर कितना आया 1। तो आपको ये भी पता चला कि आपके ए इंटू बी की आंसर कितना है, आपका ए इंटू बी कितना है 1, और ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी भी आपका 14 है, सॉरी ए प्लस बी 14 आएगा यहाँ पर। इसको मिटाइए, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 14 आएगा। ठीक है,
1 से 14 हो गया ये, और ये आपका a इंटू बी 1 हो गया। ठीक है, अब आपके पास a प्लस बी भी आ गया और a इंटू बी भी आ गया। अब उसके बाद में अब हमसे जो पूछ रहा है हम वो निकाल कर रखते हैं इधर। ठीक है, चलिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने में एक बार इसको फिर से क्लियर लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। इसको हमने सॉल्व किया, आगे सॉल्व करा तो इसका सम क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसके हमने a प्लस बी और a इंटू बी दोनों निकाल चुके हैं। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे जब कहा था कि जब ऐसी वैल्यू बनी तो हमको किस चीज़ को याद करना है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a इंटू बी को करना है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे। अब मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये देखो यहाँ से आया कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक्स प्लस वाई का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखिए ये रहा एक्सप्रेशन, यही तो है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यही इसमें है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2ab, और ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। समझ में आ गया, तो अपन को इसमें वैल्यू डालनी है ना, तो ये आ जाएगा। तो चलो अब मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, पहले आप लिख लो आपके पास क्या क्या गिवन, आपके पास क्या क्या आ चुका था। हमने यहाँ पे दो चीज़ निकाली थी, एक तो a प्लस बी जिसका आंसर आया था 14, और एक दूसरी चीज़ हमने निकाली थी a इंटू बी जिसका आंसर आया था 1। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 14 का स्क्वायर माइनस 2ab, ab की वैल्यू कितनी आई थी 1। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। इसको सॉल्व कर देंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो कितना होता है 196। अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हैं तो आपको स्क्वायर की मैंने ट्रिक दे रखी है वीडियो में, है ना, आप देखिए वीडियोज़ में चैनल पे आके, उसमें आपको स्क्वायर की ट्रिक बता रखी है मैंने, उसमें आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, -2 हो जाएगा ये। तो इसका जो पूरा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर कितना बन गया टोटल, मैं देखूँ तो इसका जो ओवरऑल आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर आ गया आपका 19। ठीक है, 194 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 194 इसका आंसर आ गया। चलो ये तो क्या 194 आपका आंसर आ गया। ये किसका आंसर है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इस वाली चीज़ का, है ना। अब आपको देखो एक्स इंटू बी एक्स इंटू वाई दे रखा है, इसका आंसर तो आपको पता ही है, देखो मैंने भी आपको करके दिखाया कितना आंसर आया, 1 आया था इसका, तो ये तो ऑलरेडी 1 है ही हमारे पास। और एक्स इंटू वाई कर लो या a प्लस बी कर लो, बात वही है, इसका 14 था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, मैं फिर से इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, आप इतना जब तक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया, है ना। अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्मेट है, हमको क्या फाइंड करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर कितना आया हमारा 194 आया था, 194 ये लिख दो इसकी वैल्यू मैंने, इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही 1 है ही, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 194 आंसर आ जाएगा। जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा आपको, और आप फिर भी गलत निकाल पाओगे, उसमें भी परफेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये आपको मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं समझ मानता हूँ कि आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में, है ना। तो अब हम आगे और प्रोसीड करेंगे कि अलजेब्रा में और किस टाइप के सवाल आते हैं। हमारे सारे वीडियोस में आपको हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा, उसका हर एक वीडियो आएगा, हर टाइप क्वेश्चन पर हर एक वीडियो में कराता जाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, और कोई इसका पेड कोर्स, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं चलाऊँगा मैं अभिनीत शर्मा की तरह या पवन राव सर की तरह। मैं डायरेक्ट सीधा आपको यहाँ पर पूरा फुल कंटेंट दूंगा, बिल्कुल फ्री, कोई पेड कोर्स नहीं है।
ना आपको अनअकैडमी का किसी का मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर कि अनअकैडमी पर अगर हमको ज्वाइन करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल यहीं से पढ़ना है, ठीक है। और इस बात की गारंटी है, अच्छा कंटेंट मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय, थैंक यू।